हेलो फ्रेंड्स, जैमा टैरो में आपका स्वागत है। जैमा टैरो आपका अपना टैरो। फ्रेंड्स, आज अगर आप मेरे चैनल में फ़र्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे चैनल को जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ डू सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलिए। जैसे कि श्राद्ध पक्ष के दिन चल रहे हैं, आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए श्राद्ध पक्ष की कथा, जिसको करने और सुनने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। और इस कथा में ये बताया गया है श्राद्ध कब से और कैसे शुरू हुए, यानी कि ये प्रथा कैसे शुरू हुई। तो चलिए शुरू करते हैं इस कथा को। फ्रेंड्स, ये बात उस समय की है जब महाभारत का युद्ध चल रहा था और महाभारत के युद्ध में दानवीर कर्ण वीर गति को प्राप्त हुए। जब वो मृत्यु लोक में पहुँचे तो उनको स्वर्ग का द्वार मिला। स्वर्ग के द्वार में जाते ही वो बहुत खुश हुए, इंद्रदेव को प्रणाम किया और जैसे ही सबके थाल खाने वाले स्वादिष्ट व्यंजन वाले परोसे गए और दानवीर कर्ण का थाल आया खाने का, तो उसने देखा उसमें हीरे जवाहरात और मोती थे। वो देख के बहुत आश्चर्य हुआ उनको और उन्होंने कहा कि हे इंद्रदेव, सबको तो स्वादिष्ट व्यंजन खाने में दिए गए, लेकिन मेरे लिए हीरे जवाहरात मोती। तो इंद्रदेव ने कहा कि हे राजन, आपने कभी अनाज का दान ही नहीं किया, अन्न का एक दाना भी दान नहीं किया। उन्होंने कहा कि मैं तो दानवीर कर्ण हूँ, मैंने तो बहुत कुछ दान किया। तो उन्होंने कहा, इंद्रदेव ने कहा, तुम जब धरती पे थे तुमने हीरे जवाहरात मोती दान पे दिए, अपना अंगूठा तक दान कर दिया, लेकिन यहाँ तक कि अपना जीवन भी आपने कुंती पुत्र अर्जुन के लिए दाव पर लगा दिया। लेकिन राजन, अनाज का दान सबसे बड़ा दान होता है, आपने अन्न का दान नहीं किया। जो धरती लोक पे कर्म होते हैं उसी का फल ऊपर आके मिलता है, इसमें कोई शक नहीं है कि आपसे बड़ा दानवीर कोई नहीं है। तो उन्होंने कहा कि प्रभु, मैं ये कैसे कर सकता हूँ। तो उन्होंने कहा, आपने कभी अपने पितरों का नहीं निकाला, आपने आपके जो बड़े बुजुर्ग गए आपने उनका नहीं दाना निकाला। तो उन्होंने कहा कि मैं प्रभु कैसे कर सकता हूँ। पहले तो सबसे पहले दानवीर कर्ण ने उन इंद्रदेव से माफ़ी मांगी। उसके बाद कहा, हे प्रभु, जैसे मेरा जन्म हुआ, जिस स्थिति में मेरा जन्म हुआ, जिस स्थिति में मेरा पालन पोषण हुआ, मैं इन सब चीज़ों से अनजान था। मुझे प्लीज़ कुछ दिनों में के लिए धरती लोक पर भेजें, ताकि जो मेरे अधूरे काम रह गए हैं मैं अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए कुछ कर सकूं। इसी बात से इंद्रदेव प्रसन्न हुए। तो उन्होंने कहा, शुक्ल पक्ष के दिन चल रहे हैं, हे राजन, आप धरती लोक पे जाइए, 16 दिन जाके वहाँ अपने पितरों के नाम का निकालिए, खाना निकालिए, कपड़ा निकालिए, भोजन वस्त्र सब निकालिए और ब्राह्मणों को जिमाइए। ये बात सुनकर उन्होंने दानवीर कर्ण को इंद्रदेव ने धरती लोक पे भेज दिया। जब धरती लोक पे दानवीर कर्ण आए, उन्होंने अपने पितरों के नाम का दान निकालना शुरू किया। स्वादिष्ट व्यंजन, पूरी सब्जी, वस्त्र, फल, मेवा, सब कुछ वो निकाला जो उनकी श्रद्धा में था, क्योंकि उनको ये भी कहा था कि ये श्रद्धा से जो भी निकालोगे श्रद्धा से निकालना। उन्होंने पूर्णमासी से लेकर अमावस्या तक अच्छी तरह ब्राह्मण जिमाए, क्योंकि कुछ लोगों की उनको तिथि का पता था, कुछ लोगों की तिथि का नहीं पता था। महाभारत में बहुत लोग वीर गति को प्राप्त हो गए जो उनके साथ जुड़े हुए थे, लेकिन उनकी तिथि का उनको नहीं पता था। इस बात को देखते हुए उन्होंने सबका, जब उनको पता था कि आज 16वां दिन है, मैंने दोबारा स्वर्ग लोक में जाना है, तो उन्हें सबका एक साथ खाना करा और ब्राह्मणों को अच्छे से जिमाया। ये सब करने के बाद वो दोबारा स्वर्ग लोक में आ गए। जब वो स्वर्ग लोक में आए तो उन्होंने कहा कि हे इंद्रदेव, मैंने सबका जितना मेरे से बन पड़ा, मैंने सबका खाना निकाला, अपने पितरों को पूरी तरह संतुष्ट करने की कोशिश करी। क्या मेरे पितर संतुष्ट हुए? तो इंद्रदेव ने अपने मन से, अपने तन से, जो भी उनकी थी, उन्होंने कहा कि तुम्हारे जितने भी पितर थे, तुमने इतनी श्रद्धा से अपने पितरों का दान निकाला है, तुम्हारे सारे पितर
संतुष्ट हुए हैं और तुम्हें ब्लेसिंग दे रहे हैं कि जब भी तुम दोबारा धरती पर जाओगे तो तुम और भी अच्छे योनि में जाओगे। इतनी बात सुन के दानवीर करण बहुत परेशान हुए। तो उनको स्वर्ग लोक में जैसे और लोगों को रखा गया था, और लोगों का खाना पीना था, उनको वैसे ही मिला। और यही सब देखते हुए इंद्रदेव ने कहा कि अब शुक्ल पक्ष के दिन चल रहे हैं, तुम 16 दिन धरती पे रहे, तुमने अच्छे से अपने पितरों का दान निकाला, श्रद्धा से करा। तो आज के जो 16 दिन होंगे वो श्रद्धा के साथ श्राद्ध जुड़ा जाएगा। ये 16 दिन पितरों के दिन होंगे जिनको श्राद्ध के नाम से जाना जाएगा। और जिस पितर की तिथि याद होगी उस पितर का श्राद्ध निकाला जाएगा, और जिनकी नहीं याद होगी उसका अमावस के दिन निकाल के सारे पितरों की तृप्ति आत्मा करनी होगी। क्योंकि आने वाले कलयुग में किसी के बस का नहीं है कि डेली डेली अपने बुजुर्गों का या पितरों का दान निकाले। इसीलिए तभी से उसी दिन से हमारे इस धरती पे शुक्ल पक्ष के ये 16 दिन जो होते हैं, श्रद्धा से किया हुआ दानवीर का दान श्राद्ध के नाम से जाना जाता है। और बताया जाता है कि पितरों का दान सबसे बड़ा दान, अन्न का दान सबसे बड़ा दान। और जिसकी तिथि का पता होता है उस तिथि का हम लोग श्राद्ध करते हैं। अमावस के दिन हम एक्स्ट्रा इसलिए थाली निकालते हैं कि जब तक हम जीवित रहते हैं हमारा सात पीढ़ी का करना पड़ता है। कुछ लोगों का हमें नहीं पता होता, तो वो एक एक्स्ट्रा थाली जो निकलती है जहाँ अमावस के दिन जो दान करते हैं वो 7 पीढ़ी तक पहुँच जाता है। ये थी आज दानवीर करण की कथा। और साथ में हमें पता चला कि पितरों का जब हम श्राद्ध करते हैं ये इसलिए कि क्यों इसको इतना महत्वपूर्ण माना जाता है। गाय को खाना खिलाते हैं, 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। जब उसका पेट भरता है उसकी ब्लेसिंग जो होती है समझो हमें ईश्वर की मिलती है। आज की वीडियो आपको मेरी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ कीजिए लाइक, शेयर, कमेंट। और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ डू सब्सक्राइब। साथ में दबाइए बेल आइकन ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी मैं ना डालूं नोटिफिकेशन पहुंचे आपके फ़ोन तक। आज तक की वीडियो थी यहाँ तक कि मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।